रात के लगभग 10 बज रहे थे। सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। दूर दूर तक ना तो कोई इंसान दिखाई दे रहा था और ना ही कोई जानवर। इस सड़क पर शाम को 7 बजे के बाद कोई इंसान भूलकर भी नहीं गुजरता था। ऐसा क्यों? ये बात शायद उस इलाके के लोग अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन एक लड़की उस रास्ते पर अकेली चली जा रही थी। शायद वह इस खौफनाक सड़क के बारे में नहीं जानती थी, और शायद वो लड़की एक राहगीर थी जो अपना रास्ता भटक चुकी थी। वो जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में थी, जहां वह रुककर आज की रात गुजार सके और अगली सुबह होते ही वो अपने घर की ओर जा सके। लेकिन लगातार 2 घंटे तक चलने के बावजूद उसे कोई ऐसा सुरक्षित स्थान नहीं मिला था जहां वो रुककर अपनी रात गुजार सके। वीरान सड़क पर उसे ना तो कोई इंसान दिखाई दे रहा था और ना ही कोई जानवर, जिस वजह से उसे अब अंदर ही अंदर काफी डर लग रहा था। वो डरी सहमी बस यूं ही चली जा रही थी। तभी उसकी नजर 100 मीटर दूर एक गांव पर पड़ी। वहां एक साथ कई सारे लाइटें जल रही थीं, जिन्हें दूर से ही देखा जा सकता था। पर जैसे ही उसकी नजर उस गांव पर पड़ी, वैसे ही उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए और वह उस गांव की तरफ भागने लगी। भागते भागते अचानक उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वो मुंह के बल जमीन पर गिर गई। उसके हाथ और पैर में थोड़ा बहुत चोट लगी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने हाथ और पैर के धूल को साफ किया और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। अभी वो उठकर खड़ी हुई ही थी कि तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उस अनजान हाथ के छूने से उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप उठा। वो जोर से चीखी और बिना पीछे मुड़े तेजी से वहां से आगे की ओर भागने लगी। अब तक उसे इस सड़क पर एक इंसान तक नजर नहीं आ रहा था, तो अब ये अचानक हाथ कहां से आ गया? यही सोचते हुए वो तेजी से उस रोशनी नुमा गांव की ओर भागने लगी। तभी उसे पीछे से किसी बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, बेटी भागो मत, मैं कोई भूत नहीं हूं, हमसे घबराने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। जैसे ही उस लड़की ने ये आवाज सुनी तो वो एक पल के लिए अपनी जगह पर रुक गई और घबराते हुए उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो वहां उसे एक 60 साल की बुढ़िया दिखाई दी और हाथ में लाठी पकड़ी हुई थी। लड़की को रोकता देख वो बुढ़िया अपने लाठी के सहारे उसकी ओर आने लगी और कुछ ही देर में वो बुढ़िया उस लड़की के नजदीक पहुंच गई और उनसे कहने लगी, घबराओ मत बेटी, तुम्हें हमसे डरकर भागने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम मालती है। वो जो 83 गांव दिख रहा है ना, मैं बस उसी 83 गांव की रहने वाली हूं। ये मेरा खेत है। शाम को खेत में काम करते वक्त मैं अपने सोने का कंगन यहां पर रख कर भूल गई थी। तो बस मैं उसे लेने यहां आ गई। वैसे तुम कौन हो बेटी, और इस सुनसान सड़क पर अकेले कहां चली जा रही हो? वो लड़की अटकते हुए बोली, मैं एक राहगीर हूं, मैं अपना रास्ता भटक गई हूं और रास्ता भटकते हुए इस दिशा में चली आई। सुबह तक रुकने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कर रही हूं, ताकि आज की रात गुजार कर मैं अगली सुबह अपने घर की ओर जा सकूं। लेकिन मैं पिछले 2 घंटे से इस सड़क पर चल रही हूं, लेकिन अब तक ना तो मुझे कोई सुरक्षित जगह मिली और ना ही कोई इंसान दिखाई दिया। इस वजह से जब आपने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं डर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी चुड़ैल ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। इस पर वो बुढ़िया हल्का सा मुस्कुराते हुए उस लड़की से बोली, अरे नहीं नहीं, डरो मत, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूं, एक साधारण सी इंसान ही हूं। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। आज की रात तुम मेरे घर पर ही रुक जाना और अगली सुबह होते ही मेरा बेटा तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आएगा, ठीक है? अब चलो मेरे साथ। वो लड़की थोड़ी देर तक कुछ सोचती है और फिर उस बुढ़िया की बात मान लेती है। फिर वो दोनों उस सड़क पर चलते हुए 83 गांव की तरफ बढ़ने लगी। चलते हुए तभी वो लड़की उस बुढ़िया से सवाल करती है, माँ जी एक बात बताइए, ये सड़क इतनी सुनसान क्यों है? वो लड़की अभी आगे और कुछ पूछती कि तभी उस बुढ़िया ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए उनसे कहा, चुप हो जाओ, इस सड़क के बारे में कुछ मत बोलो बेटा। इस सड़क के बारे में तुम कुछ नहीं जानो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और जल्दी जल्दी अपने कदमों को आगे बढ़ाओ,
यहां और ज्यादा देर तक रुकना यानी अपनी मौत को बुलावा देना है। बुढ़िया की बात लड़की को कुछ समझ नहीं आती है। वो असमंजस में पड़ते हुए दोबारा बुढ़िया से सवाल करती है, अपनी मौत को बुलावा देना मतलब? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। भला ऐसा क्या है इस सड़क पर? नहीं बेटा, उसके बारे में ना ही बात करो तो अच्छा है। वो बुढ़िया थोड़ा घबराते हुए बोली, बताइए ना माँ जी, आखिर क्या है इस सड़क पर जिससे आप इतनी घबरा रही हैं? आखिर ये सड़क इतनी वीरान और डरावनी क्यों लग रही है? बुढ़िया के लाख समझाने पर भी जब वो लड़की नहीं मानी तो वो बुढ़िया उसे उस खौफनाक सड़क का इतिहास बताने लगी। ये बात आज से 20 साल पहले की है। ये सड़क गांव और शहर को आपस में जोड़ने का काम करती थी। दिन हो या रात, हमेशा यहां पर बड़ी संख्या में लोग अपनी यात्राएं करते थे। गांव से किसी को शहर जाना हो या शहर से किसी को गांव आना हो, वो इसी सड़क से होकर गुजरता था, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा रास्ता था जो शॉर्टकट और छोटा था। इस सड़क के कारण गांव का काफी विकास हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात अचानक 83 गांव के 2 लोग जो शहर से गांव की तरफ लौट रहे थे, वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। वो निकले तो शहर से गांव के लिए थे, लेकिन गांव में पहुंचने से पहले ही वो दोनों कहीं गायब हो चुके थे। गांव वाले ने उन दोनों को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अभी इस घटना को 2 दिन ही बीते थे कि 2 दिन बाद फिर रात के समय एक राहगीर रहस्यमयी तरीके से इस सड़क पर गायब हो गया। हर 2 दिन बाद लोग रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर इस सड़क पर लोग गायब क्यों हो रहे हैं। लोगों का गायब होने का सिलसिला लगभग 20 दिन तक यूं ही चलता रहा। शाम के 7 बजे के बाद जो कोई इंसान इस सड़क से गुजरता था, चाहे फिर वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो या फिर मर्द हो, वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आता। लोगों को लगने लगा कि जरूर इसके पीछे किसी भूत प्रेत का हाथ है। जब ये बात गांव में चारों तरफ फैलने लगी, तब गांव के सरपंच ने गांव में एक सभा लगाई। सभा में ये तय हुआ कि वो काशी से एक सिद्ध अघोरी को बुलाएंगे, ताकि वो अपनी शक्तियों की मदद से ये पता लगा सके कि कहीं इन सब के पीछे किसी बुरी आत्मा का तो हाथ नहीं है। कुछ दिन बाद गांव में एक अघोरी आया। उस अघोरी के चेहरे से ही पता चलता था कि वो एक सिद्ध अघोरी है, जिन्हें तंत्र मंत्र में महारत हासिल थी। उन्होंने आते ही अपनी साधना शुरू की। रात होते होते उन्होंने इस बात का भी पता लगा लिया कि आखिर लोगों के गायब होने के पीछे किसका हाथ है। तभी अघोरी ने अपनी आंखें खोली और झट से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अघोरी ने गांव वाले की तरफ देखा और उनसे कहा, गांव वालों, लोगों के गायब होने के पीछे जिसका हाथ है वो इस वक्त काली पहाड़ी के गुफा में छुपा हुआ है। चलो मेरे साथ। सभी गांव वालों ने अपने अपने हाथों में जलती हुई मशाल को थाम लिया और अघोरी के पीछे पीछे उस काली पहाड़ी की तरफ जाने लगे। गायब होने वालों में अधिकतर गांव के ही लोग थे। गांव वालों को तो ये तक पता नहीं था कि उनके अपने अब तक जिंदा भी है या नहीं। अपनों को खोने का दर्द तो सिर्फ वही जान सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। गांव के बहुत से लोगों ने अपनों को खोया था, इसलिए उनके आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। जैसे ही वो उस पहाड़ी के नजदीक पहुंचे, वैसे ही उन्होंने देखा कि वहां एक गुफा बनी हुई थी, जिसमें से रोशनी निकल रही थी और साथ ही बहुत खराब बदबू भी आ रही थी। वो बदबू ऐसी थी जैसे किसी मरे हुए जानवर के शरीर से आ रही हो। सभी लोगों ने अपने अपने मुंह पर कपड़ा बांध लिया और अघोरी की पीछे पीछे उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। गुफा के अंदर जाते ही गांव वालों ने जो दृश्य देखा, उसे देखकर गांव वालों का रूह कांप गई। डर के मारे उनका पूरा शरीर जोर से थरथराने लगा। उनके सामने का दृश्य बड़ा ही खौफनाक था। जलती चूल्हे पर एक बड़ा सा कढ़ाई रखी हुई थी, जिसके अंदर इंसानी रक्त उबल रहा था और साथ ही कई सारे कटे हुए इंसानी सर भी उसी रक्त भरे कढ़ाई में उबल रहे थे। कई कटे हुए सरों का मांस तो आधे से ज्यादा गल चुका था और कईयों की तो हड्डियां भी साफ साफ दिखाई दे रही थीं।
बड़ा ही भयानक दृश्य था वो। कुछ देर तक तो सभी लोग किसी पुतले की तरह एक ही जगह पर जम से गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब लोग अपने होश में आए तब उनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं और उस व्यक्ति को ढूंढने लगी जिसने लोगों को इतनी भयानक तरीके से मारा था। तभी उनकी नजर गुफा के एक कोने पर पड़ी, जहां सफेद बाल वाली एक औरत जमीन पर बैठकर कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। उसका चेहरा दीवार की तरफ था। उसे कुछ खबर ही नहीं थी कि उसके पीछे उसकी मौत खड़ी थी। तभी अघोरी ने एक जोरदार आवाज लगाई। उस डायन ने जब ये आवाज सुनी तब वो झट से पीछे पलटी और इतने सारे लोगों को अचानक अपने सामने देखकर एक पल के लिए वो घबरा गई। अघोरी अभी आगे कुछ बोल पाता, इससे पहले ही उस औरत को देखकर लोगों का गुस्सा फुट पड़ा। उन्होंने आव देखा ना ताव और सीधा आग से जलती हुई मशालों से उस औरत के शरीर को आग लगा दी। वो औरत कुछ ही पलों में जलकर राख हो गई। उसे जलाते ही गांव के सभी लोगों का गुस्सा कुछ हद तक शांत हो गया। लेकिन अघोरी जानता था कि गांव वालों ने गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने गांव वालों पर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? ये कोई मामूली जादू टोना करने वाली औरत नहीं थी। ये एक डायन थी जिसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कई सारे इंसानों के रक्त और मांस का सेवन किया हुआ था, जिस वजह से अब ये एक शक्तिशाली डायन बन जाएगी। हमें सबसे पहले इसकी शक्तियों को नष्ट करना था और बाद में इसके शरीर को, लेकिन तुम लोगों ने इसका पूरा शरीर ही जला दिया। अब वो लौटकर जरूर आएगी और जब आएगी तब उसकी शक्तियों का सामना कोई नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं। वो पूरे गांव को शमशान घाट बनाकर छोड़ेगी। गांव वालों को जब ये बात समझ में आई तब उन्होंने अघोरी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगी और गांव को इस संकट से उबारने की विनती की। अघोरी को गांव वालों पर दया आ गई और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। उसके बाद अघोरी ने अपनी शक्तियों की मदद से उस डायन की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया और उस गुफा से बाहर आ गया। गुफा से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ लगा हुआ था। अघोरी उस पेड़ के नजदीक पहुंचा और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। अगले ही पल उसकी कमंडल से एक तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते वो रोशनी उस बरगद के पेड़ के अंदर समा गई। उसके बाद अघोरी गांव वालों की तरफ मुड़ा और उनसे कहा, मेरे पास इतनी शक्तियां नहीं है कि मैं इस डायन की आत्मा को 12 सालों तक अपनी कैद में रख सकूं। लेकिन बरगद के पेड़ के अंदर दिव्य शक्तियां मौजूद होती हैं, इसलिए मैंने उस डायन की आत्मा को इस पेड़ के अंदर कैद कर दिया है। तुम लोग को इस बात का ध्यान रहे कि अगले 12 सालों तक इस पेड़ के नजदीक कोई ना आए। 12 साल गुजरने के बाद ये पेड़ उस डायन की समस्त काली शक्तियों को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। उसके बाद उस डायन की आत्मा सदा सदा के लिए इस धरती को छोड़ परलोक की यात्रा पर निकल जाएगी। इतना कहकर अघोरी वहां से निकल गया। गांव वालों ने उस पेड़ की सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ लोहे की तारों से एक सुरक्षा घेरा बना दिया ताकि कोई भी उस पेड़ के नजदीक ना पहुंच सके। लेकिन वो डायन बहुत ताकतवर थी। कैद में रहने के बावजूद भी वो अपनी शक्तियों की मदद से इस सड़क से गुजरने वाले लोगों को आवाज लगाती और उनके दिमाग को अपने वश में कर उन्हें अपने पास बुला लेती ताकि वो उसे पेड़ की कैद से आजाद करा सके। लेकिन गांव वालों ने लोहे की तार से जो पेड़ के चारों तरफ घेरा बना के रखा था, उसकी वजह से कोई भी उस पेड़ के नजदीक नहीं पहुंच पाता। और अगर कोई उस डायन की आवाज से वशीभूत होकर उस पेड़ के पास जाने की कोशिश करता तो वो उन लोहे की तारों में ही अटक कर तड़प तड़प कर मर जाता। 2 महीनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जो भी राहगीर रात के वक्त इस सड़क से गुजरता वो उसे अपने पास बुला लेती और वह पेड़ में फंसकर मर जाता। इन घटनाओं को रोकने के लिए लोगों ने फिर शाम के 7 बजे के बाद इस सड़क से गुजरना ही बंद कर दिया। आज 20 साल गुजर गए उस घटना को, लेकिन फिर भी कभी कभी रात के वक्त वहां से डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसी आवाजें जैसे कोई दर्द के मारे जोर जोर से चिख रहा हो। इतना कहकर बुढ़िया अपनी बात को खत्म करती है। तो बेटा, अब तुम्हें पता चल गया ना कि क्यों ये सड़क इतनी सुनसान रहती है।
इतना कहकर जैसे ही वो बुढ़िया उस लड़की को देखने के लिए उसकी तरफ मुड़ती है, तो अचानक उस लड़की के शरीर को डायन के रूप में बदलता देख उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगता है। वो जोर से चीखना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज उसके गले में ही अटक चुकी थी। कुछ ही पलों में वो खूबसूरत लड़की एक खौफनाक डायन के रूप में बदल जाती है। उस डायन का रूप देखने में इतना खौफनाक था कि किसी का भी रूह कांप जाए। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसके हाथ और पैर के नाखून बेहद ही नुकीले और लंबे थे और वह डायन जोर जोर से हंस रहा था। अगले ही पल बुढ़िया लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरने के बाद वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी लड़खड़ाती जुबान से उस डायन से पूछती है, तुम तो वही डायन हो, लेकिन तुम्हें तो पेड़ के अंदर कैद कर दिया गया था, तो फिर तुम आजाद कैसे हो गई? इसके जवाब में वो डायन अपनी हंसी को रोकते हुए उस बुढ़िया के नजदीक आकर उससे कहती है, जिस पेड़ को 20 सालों से तुम गांव वालों ने सुरक्षित रखने की कोशिश की थी, उसे कुछ इंसानों की लालच ने काट दिया और मैं आजाद हो गई। और वह हंसने लगी। मुझे जलाया था न तुम सब, अब मैं तुम्हारे गांव के एक एक इंसान को जलाकर राख कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे पूरे गांव को शमशान में बदल कर रख दूंगी। इतना कहकर अगले ही पल वो डायन उस बुढ़िया के सर पर अपना हाथ रख देती है और तुरंत ही बुढ़िया का शरीर जलकर राख हो गया। तो दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।